चलो आज सैर पर निकले, साथ कुछ ऐसे चले कि रास्ते भी पूछे अजी तुम थकते नहीं। जिंदगी की कुछ थकान रास्तों और इमारतों को देखकर और कुछ आपके संग रहकर मिटा लेते हैं, चलो सही। स्वागत दोस्तों मेरे इस ट्रैवल ब्लॉग में। और आपने टाइटल देख ही लिया और मेरी कुछ पंक्तियों से पता चल ही गया होगा कि हम आज कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं न्यूयॉर्क सिटी, जो इमारतों से भरा हुआ है, अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग हैं। और आप जो देख रहे हैं वो विजुअल है एनजे ट्रांजिट का, जिसमें हम न्यू जर्सी से न्यूयॉर्क सिटी यानी पेन स्टेट स्टेशन पे और जा रहे थे। हम मतलब मैं और मेरी फैमिली कई दिनों के बाद निकले थे और एक्सपीरियंस अच्छा रहा। एनजे ट्रांजिट ठीक रही, नॉर्मल सी रही, बट काफ़ी कन्वीनियंट सा रहा हमारे लिए। और हमारा प्लान था मेसीज़ की परेड को अटेंड करना। और आप जो देख रहे हैं वो पेन स्टेशन है न्यूयॉर्क सिटी का, जो फेमस है। पहला एक्सपीरियंस था। तो मैं जैसे कह रहा था कि हम जा रहे थे मेसीज़ परेड देखने के लिए, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट परेड है, जो 1942 में स्टार्ट हुई। और ये 3 घंटे की परेड होती है। और देखिए हम किस तरीके से पहुंच रहे थे उस स्ट्रीट पे जो परेड स्टार्ट होती है 77 स्ट्रीट से 34 स्ट्रीट पे। सो द फन बिगिंस। और इसमें आपको अलग अलग कार्टून कैरेक्टर्स जाते हुए दिखते हैं, आपको अलग अलग इसमें बलून्स दिखते हैं, जो कि मेन अट्रैक्शन है। ये बलून्स अलग अलग कार्टून कैरेक्टर्स के हैं, एनिमेस के हैं। और ये मेसीज़ जो कि सबसे बड़ा रिटेल है वो ऑर्गेनाइज़ करता है, काफ़ी हिस्टोरिकल है। बच्चे और फैमिलीज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो आप देख रहे हैं सेसमे स्ट्रीट। आई लव सेसमे स्ट्रीट कैरेक्टर्स, जिसमें एल्मो है। और ये भी 1969 में स्टार्ट हुआ था। और कुकी मॉन्स्टर, बिग ब्रदर्स, और लेट मी टेल यू 52 सीजन्स हो चुके हैं एंड 4591 एपिसोड्स इसमें हो चुके हैं। सो ये पहला बलून था जो हमने देखा। और आप देख सकते हैं आजू बाजू काफ़ी थैंक्स गिविंग के लिए, सेलिब्रेशंस के लिए थे। एंड दिस इज़ द सेकंड वन, जो कि विम्पी स्कीट का है। विम्पी स्कीट इज़ अबाउट अ टीनेज जो मिडिल स्कूल के बारे में इलस्ट्रेशन है, एक कॉमिक है और बहुत ही फेमस है। इस मेसीज़ परेड में आपको बहुत से परेड कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स करते हुए दिखते हैं, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। बहुत ही एक्साइटिंग होता है। इट्स नॉट जस्ट कि जस्ट न्यूयॉर्क के लोग ही आते हैं, बट ये जो परेड में पार्टिसिपेशन होता है वो 1 साल का प्लानिंग है। और बहुत सी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लोग आते हैं, ग्रेड स्कूल एंड और होते हैं। तो इसमें आपको बैंड भी देखने को मिलेंगे और आप इंजॉय करिए इसको। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सिंक्रोनाइज एक्टिविटी होती है। और ये जो कैरेक्टर है वो है गोकू, जो कि ड्रैगन बॉल सीरीज़ में बहुत ही फेमस है। और इसे कहते हैं गॉड ऑफ द ड्रैगन्स। बड़ा ही मैं बहुत ज़्यादा एनीमे देखता नहीं हूँ, बट तो खासियत इसकी ये है कि ये अर्थ का ग्रेटेस्ट डिफेंडर माना जाता है। और ही इज़ कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट वॉरियर एंड दैट्स व्हाई इट इज़ सो मस्कुलर। बहुत ही बड़ा बलून था। ये मेरा फेवरेट है ग्रोगू, जो कि मैंडलोरियन सीरीज़ में से है। आपको अगर देखना हो तो डिज्नी प्लस पे देख सकते हैं। और ही इज़ कंसिडर्ड एज द चाइल्ड जो वाज रेज्ड एट जेडी एंड दिस इज़ फन। तो जैसे मैंने कहा कि काफ़ी परेड में होती हैं, इस कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं जो डिफरेंट डांस परफॉर्मेंसेस दिखाते हैं। दिस इज़ वन ऑफ देम। वी रियली एंजॉयड इट। आप भी इंजॉय कर रहे होंगे होपफुली। एंड देन जो मैंने कहा कि डिफरेंट स्टेट से, जैसे अलाबामा, इंडियाना, वहाँ के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कलरफुल ड्रेसेस में करते हैं। और बहुत ही रॉकी परफॉर्मेंस होता है जो अपने यूनिवर्सिटीज़ में करते हैं। और इसकी वो खास कर प्रिपरेशंस करते हैं इस मेसीज़ परेड के लिए। एंड दिस इज़ वेरी थ्रिलिंग। मैं बहुत थ्रिल्ड होता हूँ ये सब सुन के और देख के। सो यू ऑल्सो एंजॉय इट।
और मैं आपको बता दूं कि मेसीज परेड का जो एंड थीम होता है वो होता है सेंटा। तो सेंटा जो आता है वो एंड में आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा प्यारा सेंटा आया हुआ है और वो सबको विश करता है, स्पेशली बच्चे। तो जो डेकोरेशंस होते हैं, जो फील होता है, जो वाइब होती है, वो बहुत ही सुंदर होती है, बहुत ही ऑसम होती है। और हम वहाँ पे ऑलमोस्ट 3 घंटे खड़े थे और ट्रस्ट में चिल्ली भी था, चैलेंजिंग भी था, एंड स्पेशली कोविड का भी थोड़ा डर था, लेकिन वी एंजॉयड इट। मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं, प्रिकॉशंस लेना डिफ़िकल्ट था, बट आई एम टेलिंग यू बहुत मज़ा आया। आफ्टर द मेसीज परेड हमारा प्लान था एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जाने का। नाउ एम्पायर स्टेट वाज वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड थी, अब नहीं है, पर इट हैज़ इट्स ओन चार्म, हिस्टोरिकल चार्म। एंड देन वी स्टार्टेड वॉकिंग ऑन द 5th एवेन्यू और यहाँ पे हमें एक सरप्राइज़ मिला। यहाँ पे आप न्यूयॉर्क की वाइब्स भी ले सकते हैं और जस्ट कुछ ही सेकंड में आपको सरप्राइज देखने को मिलेगा, और वो ये बस है विच इज़ क्लीन एनर्जी बस दैट वर्क्स ऑन, आई होप हाइड्रोजन पे करती, बट इट्स अ हाइब्रिड। सो इट वाज वेरी अच्छा मोमेंट था जब मैंने क्लीन बस को स्ट्रीट्स पे देखा। दिस इज़ अ फेमस न्यूयॉर्क लाइब्रेरी, जो कि बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, और इट्स अ मस्ट गो। हम इसमें नहीं जा पाए बिकॉज आई थिंक दैट वाज क्लोज्ड ऑन दैट डे, बट दिस इज़ ऑल्सो ऑन द 5th एवेन्यू और बहुत ही प्यारा एम्बियंस था एंड आई वांटेड टू कैप्चर इट। हमने बहुत सारे पिक्चर्स लिए हैं यहाँ पे, बट इट्स अ मस्ट गो, सेलिब्रेटेड है बहुत ज़्यादा। एंड देन आफ्टर वॉकिंग on the 5th Avenue, we decided to go on a Rockefeller Plaza. Now, what is this Rockefeller Plaza? Rockefeller Plaza जो है, Rockefeller जो थे जिन्होंने ऑयल की डिस्कवरी की थी अराउंड 1910 में, उन्होंने ये बनाया है। दिस इज़ अ वेरी फेमस प्लाजा और इसको ऑन द टॉप भी बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग इंजॉय कर रहे हैं स्नो और आइस स्केटिंग, आई वुड से। हमारे लिए पहली बार था कि आइस स्केटिंग को ओपन में देखना। दिस इज़ वन ऑफ द अट्रैक्शन दैट एवरी न्यूयॉर्कर्स लव। हम वहाँ पे काफ़ी देर तक खड़े रहे और हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। मन में तो इच्छा थी कि मैं भी जाके करूं, मेरी फैमिली भी करे, बट थोड़ा तो आना चाहिए। तो आइस स्केटिंग आती नहीं है, बट विजुअल अच्छा था। एंड देन वी स्टार्टेड हेडिंग टूवर्ड्स द टॉप ऑफ द रॉकफेलर प्लाजा, विच इज़ वेरी फेमस। सो यहाँ से व्यू बहुत प्यारा मिलता है, अलग अलग बिल्डिंगें हमें देखने को मिलती हैं। साउथ पार्ट ऑफ मैनहट्टन दिखता है जहाँ ब्रुकलिन ब्रिज है, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग देखने को मिलती है। और मैं ये सामने जो दिख रहा है वो आपको ब्रुकलिन ब्रिज है जो साउथ पार्ट ऑफ मैनहट्टन में है। और स्लोली जैसे हम मूव करते हैं तो आपके सामने स्ट्रेट जो दिख रही है वो है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। ऐसा मैंने कहा कि हम लोग उस पर गए नहीं, लेकिन बहुत मज़ा आया। और जो रिवर दिख रही है वो है हडसन रिवर, जो न्यूयॉर्क मैनहट्टन सिटी है वो लोकेटेड है हडसन रिवर पर, और उसी पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है जो मैं आपको कुछ आगे सीक्वेंसेस में दिखाऊंगा। और आगे बढ़ते हुए हम और देखने लगे, लोग भी काफ़ी इंजॉय कर रहे थे और बहुत मज़ा भी आ रहा था। और इसी बीच में एक घटना हुई और वो ये है कि मेरा मोबाइल गिर गया और आप लोग के लिए शूट करते करते मेरा चश्मा की भी बलिदानी हो गई, यानी चश्मा भी टूट गया। बट एनीवेज द शो मस्ट गो ऑन। सो ये हडसन रिवर, और जैसे मैंने कहा कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आपको दिख रही है जो कि बहुत छोटी दिख रही है बट है बहुत ऑसम, एंड विच इज़ वन ऑफ द मार्क्स ऑफ न्यूयॉर्क जो फ्रांस ने गिफ्ट किया था। और ये अदर साइड ऑफ द बिल्डिंग है जिसमें हमको मेनली जो व्यू मिलता है वो है सेंट्रल पार्क। और वो आप देख सकते हो वहाँ पे प्लांट्स है जिसमें फॉल कलर्स दिख रहे हैं जो कि ब्राउनिश टाइप्स ऑफ होते हैं। बट सेंट्रल पार्क बहुत फेमस है, कई मूवीज़ में दिखाया जाता है, और इस बिल्डिंग से सेंट्रल पार्क का व्यू एकदम मस्त आता है, बहुत प्यारा आता है। सो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि अगर आपको सेंट्रल पार्क को दूर से देखना है सो दिस इज़ द वन। एंड देन व्हेन यू गो ऑन इन द सेंट्रल पार्क, वहाँ से भी यहाँ का व्यू बहुत प्यारा आता है इस बिल्डिंग का। सो शाम हो रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था और
शाम का समय इतना अच्छा होता है कि ऐसा लगता है कि आप अलग अलग कलर्स देखते हैं। ये आप जो देख रहे हैं वो है एयरक्राफ्ट का डेक, जिसके लिए अलग से टिकट लेना पड़ता है, बट आई कुड मैनेज टू शो यू फ्रॉम देयर। एंड दिस इज़ वॉट यूर सीइंग इज़ द टाइम स्क्वायर, जो कि ऊपर से दिख रहा है। एंड देयर विल बी सेपरेट वीडियो ऑफ आवर टाइम स्क्वायर विजिट। शाम के समय जैसे मैं कह रहा था कि बहुत प्यारा व्यू आता है, लाइट्स जो है वो ऑन होने शुरू हो जाते हैं और न्यूयॉर्क सिटी जो है कम्स अलाइव एट नाइट टू, तो वो भी आपको देखने को मिलता है। तो बहुत ही ऑसम व्यू है और आप इस शाम को, न्यूयॉर्क की शाम को एंजॉय करिए। एंड द नेक्स्ट डेस्टिनेशन वॉज ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, जो कि रेलवे स्टेशन है और काफ़ी पुराना है और जो मैं आपको सेकंड पार्ट में दिखाऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब to my channel. Thank you.